हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। तो आज की इस क्लास में मैं आपको WH फैमिली के वर्ड्स बताने वाली हूँ। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको बताने वाली हूँ। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे बहुत सारे होते हैं, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस वीडियो में। और एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, यानी कि उच्चारण बताऊंगी, और उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी बैक वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, तो WH फैमिली के मैं आपको वर्ड्स बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है WHAT। ठीक है, तो WHAT को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वाट। और वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब क्या ही होता है। जैसे वाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है। वाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है WHEN। तो WHEN को हम पढ़ लेंगे व्हेन। और व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब जागते हैं। या फिर व्हेन विल यू गो स्कूल, आप स्कूल कब जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा WHO। तो WHO को हम पढ़ेंगे हु। और हु की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हु मीन्स होता है कौन। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। इसके बाद है वर्ड हमारा HOW। और HOW को हम पढ़ लेंगे हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा WHEN। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड व्हेन 2 बार लिख दिया है। इसके बाद है WHICH। तो WHICH को हम पढ़ लेंगे विच। और विच की हिंदी मीनिंग होती है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से। इसके बाद है वर्ड्स WHOSE। तो WHOSE को हम पढ़ते हैं हुज। और हुज का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, या फिर किसके। इसके बाद है वर्ड हमारा WHY। तो WHY को हम पढ़ेंगे वाई। और वाई की हिंदी मीनिंग होती है क्यों। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। नेक्स्ट है WHATEVER। तो WHAT को हम पढ़ेंगे व्हाट। और EVER को क्या पढ़ते हैं, एवर पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ लेंगे वाट एवर। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, अब वर्ड है हमारा HOWMUCS। तो HOW को देखिए पढ़ते हैं हम हाउ, ऊपर भी बताया था अभी आपको मैंने। और MUCH को मुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मच पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे हाउ मच। और हाउ मच का मतलब होता है कितना। जब हम किसी से किसी चीज़ की क्वांटिटी पूछते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाउ मच। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WHERE। तो WHERE को हम पढ़ लेंगे वेयर। और वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद है WITH। तो WITH को हम पढ़ते हैं विथ। और WHOM को क्या पढ़ते हैं, whom पढ़ते हैं। तो इससे हम पढ़ेंगे with whom। और with whom का मतलब होता है किसके साथ। अब देखिए with का मतलब क्या होता है, साथ में होता है। और whom का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। तो इसका मतलब क्या हुआ, with whom का मतलब किसके साथ। इसके बाद है WHY। तो WHY को हम पढ़ लेंगे वाई। और ME को क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मी। और इसको पढ़ लेंगे वाई मी। और वाई मी का मतलब क्या होता है, मी मीन्स होता है मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं
या फिर मुझे, मी का मतलब मुझे होता है, मैं नहीं होता है, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए मी का मतलब होता है मुझे। और वाई मी यानी कि मैं क्यों, और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्यों होती है। इसके बाद है वर्ड WHERE, तो WHERE को क्या पढ़ते हैं, वेयर पढ़ते हैं। तो इस पूरे वर्ड को मिला के पढ़ेंगे वेयर एवर। और वेयर एवर का मतलब होता है जब कभी भी, ठीक है, क्या होता है, जब कभी भी। इसके बाद है WITH, तो WITH को हम पढ़ेंगे विथ। और WHOM को क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं। और विद होम का मतलब होता है, विद मीन्स होता है के साथ, और होम मीन्स होता है किसका, किसकी। तो विद होम का मतलब हो जाएगा के साथ। अब देखिए यहाँ पे है WHERE, तो WHERE को हम पढ़ेंगे वेयर। और NOW को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नाउ, वेयर नाउ। और वेयर नाउ की हिंदी में, नाउ मीन्स क्या होता है, नाउ मीन्स होता है अब, और वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब कहाँ। अगर किसी ने आपसे कहा है वेयर नाउ, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब कहाँ। नेक्स्ट है वर्ड WHY, तो इसको हम पढ़ते हैं वाई, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया है, तो चलो लिख के बता देती हूँ एक बार फिर से। तो इसको पढ़ेंगे वाई, और NOT को क्या पढ़ेंगे, नोट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वाई नॉट। और वाई नॉट का मतलब क्या होता है, वाई नॉट मीन्स, वाई मीन्स होता है क्यों, और नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं। इसके बाद है देखिए WHY, तो इसको पढ़ेंगे वाई। और SO को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम सो, इसको पढ़ेंगे वाई शो। और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वाई मीन्स होता है क्यों, और सो मीन्स होता है किस लिए या इसलिए। तो वाई सो का मतलब होगा ऐसा किस लिए। अगर किसी ने आपसे पूछा है वाई सो, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, ऐसा किस लिए। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ऐसा किस लिए हुआ। अब है SINCE, तो SINCE को हम पढ़ते हैं सिंस। और WHEN को पढ़ेंगे वैन, तो सिंस वैन। और सिंस वैन का मतलब, वैन मीन्स होता है कब, और सिंस का मतलब होता है हम समय पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है से, तो कब से। अब है BUT, तो फ्रेंड्स यहाँ पे BUT को हम बुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। कि यू का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी अभी होता है, कभी कभी नहीं, बहुत सारे वर्ड्स में होता है। जैसे BUT बट, HUT हट, CUT कट, इस तरीके से यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है करके। तो इसे पढ़ेंगे बट, और WHEN को पढ़ेंगे वैन। और इसको पढ़ लेंगे हम वट वैन। और वट वैन का मतलब क्या होगा, वट मीन्स होता है लेकिन, और वैन मीन्स क्या होता है कब, तो यानी कि लेकिन कब। अब है WHICH, तो इसको हम पढ़ेंगे विच। और WAY को पढ़ेंगे वे, तो इसको पढ़ लेंगे विच वे। और विच वे की हिंदी मीनिंग होगी किस और। विच का मतलब होता है, मैंने आपको बताया अभी तक, किसका, किसकी, किसके। तो और वे का मतलब होता है रास्ता है, तो इसका मतलब हुआ किस और, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे WHICH है, तो इसको पढ़ेंगे विच। और ONE को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वन, तो इसको पढ़ लेंगे विच वन। और विच वन का मतलब हो जाएगा कौन सा, ठीक है। इसके बाद है WHO, तो WHO को हम पढ़ लेंगे हु। और ELSE को पढ़ते हैं एल्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हु एल्स। और हु एल्स का मतलब क्या होता है, और कौन, क्या बोलेंगे, हु एल्स यानी कि और कौन। अब देखिए यहाँ पे फिर से WHO, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे हु। और SAID को हम पढ़ेंगे सैड, तो हु सैड। और हु सैड का मतलब होता है किसने कहा, आपसे किसी ने कुछ कहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हु सैड, यानी कि किसने कहा।
इसके बाद है WHAT। तो WHAT को हम पढ़ लेंगे वाट, और DO को पढ़ेंगे डू। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वाट डू। और वाट डू का मतलब होगा क्या करना है। डू का मतलब होता है करना, और वाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाट क्या करना है, वाट डू क्या करना है। इसके बाद है देखिए WHY। तो WHY को हम पढ़ेंगे वाई, और THEM को पढ़ लेंगे देम। तो इससे हम पढ़ेंगे वाई देम। और वाई देम की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, उन्हें के। देम मीन्स होता है उन्हें, और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तो इसको क्या पढ़ेंगे, उन्हें क्यों। नेक्स्ट है WHICH। तो इसको हम पढ़ लेंगे फिर से क्या, विच। कई बार बता दे चुके हैं मैं हम इसको कि विच पढ़ते हैं, और EVER को पढ़ते हैं एवर। तो इसको पढ़ लेंगे विच एवर। और विच एवर की हिंदी मीनिंग होती है इनमें से कोई भी। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट भी किया करें। आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा WHENCE। तो WHEN को हम पढ़ेंगे वैन, और CE को पढ़ लेंगे स। तो इसको पढ़ेंगे वेंस। और वेंस का मतलब होता है जहाँ से या फिर कहाँ से, कुछ भी बोल सकते हैं। जहाँ से भी हिंदी होती है और कहाँ से भी होती है, कुछ भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।